ये पृथ्वी है। यहां जीवन रेगिस्तान की तपती धूप में भी रेंग रहा है, समुद्र में गोते लगा रहा है, आकाश में उड़ रहा है, पाताल में छुप रहा है, प्राण ले भी रहा है और प्राण दे भी रहा है। ये सूक्ष्म से सूक्ष्म भी है और विशाल से विशाल भी, मरने वाला भी और न मरने वाला भी है। 3.5 अरब साल के विकास क्रम में यहां जीवन लगातार अपनी हदें पार कर रहा है और ये आज हम इंसानों के रूप में मौजूद है, खुद के ही अस्तित्व पर सोचने को मजबूर। ऐसे में सवाल है कि क्या जीवन की हदें अनंत ब्रह्मांड में पृथ्वी तक ही सीमित है या कहीं और भी जीवन अंकुरित हुआ है? शायद हमसे अनजान कहीं खरबों प्रकाश वर्ष दूर, या फिर हमारे ही कहीं पास जिससे हम अनजान हो। बेशक इसे ढूंढना कोई आसान काम नहीं, लेकिन ब्रह्मांड के संकेतों को पकड़कर आज हमें चलना होगा। कॉस्मोस में जीवन की खोजबीन करने, ब्रह्मांड में घूम रही सुनसान और बंजर जमीनों की तहकीकात करने, ब्रह्मांड से पूछने कि आखिर जीवन कहां है? कहां हैं हमारे कॉस्मिक ब्रदर्स, जिनके साथ हम गुनगुना सके एक कॉस्मिक संगीत? तो चलिए चलते हैं जीवन की खोज में। पृथ्वी यह खरबों प्रकार के जीव जंतुओं का घर है। यहां लाइफ गुनगुना रही है। पृथ्वीवासियों को लगता है कि आसमान में टिमटिमाते असंख्य तारों ने भी इसी तरह ब्रह्मांड में जीवन को सजा रखा होगा। जिस तरह धरती पर हर जगह लाइफ मौजूद है, उसी तरह पूरे ब्रह्मांड में भी लाइफ हर जगह मौजूद होगी। लेकिन जब इंसानों ने अपने घर को छोड़कर अंतरिक्ष की थाह ली, तब इसने हमारी सभी मान्यताओं को झकझोर दिया। अंतरिक्ष में हर जगह एक ही चीज मिली, वो थी एक डीप साइलेंस। ये है चांद, जो 4 अरब साल से पृथ्वी के साथ है। यहां की जमीन पर लाइफ ने पहली बार 1960 में कदम रखा। इसके अलावा यहां 4 अरब सालों में जीवन का कोई इतिहास नहीं है। 3000 किलोमीटर व्यास में फैला ये गोला अंतरिक्ष में घूम रही एक लाइफलेस बंजर जमीन है। अगर अपने मन को दिलासा देते हुए हम पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह वीनस पर लाइफ ढूंढने जाएं, तो जीवन को खोजने की इच्छा में हमें यहां सिर्फ मौत के नज़ारे दिखाई देंगे। हमारे अपने ही पड़ोसी जमीनों को जीवन से सुनसान पाकर एक और आस लिए हम बुध ग्रह के करीब पहुंचते हैं। अंतरिक्ष से ही इसे देखकर हमें निराश होना पड़ता है। सूर्य के सबसे करीब घूमती ये जमीन भी अरबों साल से सुनसान है। इधर हमारा दूसरा पड़ोसी मंगल भी लाइफ से बिल्कुल अपरिचित है। पूरे ब्रह्मांड में लाइफ होने की मान्यता को झकझोरने के लिए हमारे पड़ोसी ग्रह ही काफी है। वहीं बृहस्पति, शनि और अरुण वरुण पर लाइफ का होना तो बहुत दूर की बात है। हमारा ब्रह्मांड काफी बड़ा है। हमारे करीबी सोलर सिस्टम तक जाने में ही प्रकाश को 4 साल लग जाएंगे। ऐसे में आसमान में मौजूद अरबों खरबों ग्रहों की भी क्या यही कहानी है? यह जानना हमारे लिए काफी मुश्किल होगा। ऐसे में ब्रह्मांड में जीवन की खोज के लिए हमें अपने ही ग्रह के इतिहास में झांकना पड़ेगा। पृथ्वी पर लाइफ आखिर कैसे पैदा हुई? जिस तरह लाइफ पृथ्वी पर पैदा हो सकती है, क्या उसी तरह दूसरे ग्रहों पर भी लाइफ पैदा नहीं हो सकती? इस सवाल को पूछने से पहले हमें देखना होगा कि 3.5 अरब साल पहले ऐसा क्या हुआ था जिसने आज हमें इस सवाल को सोचने पर मजबूर किया है। 3.5 अरब साल पीछे जाने पर हमें पता चलता है कि समुद्र की गहराई में प्रकृति द्वारा हमारा अपने आप पैदा होना मात्र एक चांस था। अरबों संभावनाओं में एक संभावना का घटित होना। अरबों ग्रहों में वो संभावना पृथ्वी पर महासागरों की गहराइयों में संभव हुई थी। जीवन के पैदा होने के लिए 3 चीजों की जरूरत थी, यानी ऊर्जा, पानी और केमिकल एलिमेंट्स की एक उचित मात्रा, जो कुछ सेल्फ रेप्लिकेटिंग केमिकल चेन्स को जन्म दे।
जिनकी फितरत है खुद को रिप्रोड्यूस करना। इसके लिए जरूरी था पृथ्वी का सूर्य से उतनी ही दूरी पर होना जहां पानी लिक्विड स्टेट में मौजूद हो सके। ऐसी स्थिति में महासागरों की गहराई में पृथ्वी के गर्भ से आने वाले केमिकल एलिमेंट्स की केमिस्ट्री ने हमारी बायोलॉजी को जन्म दिया। हम नहीं जानते कि आखिर यह रहस्यमय प्रक्रिया कैसे हुई, लेकिन अगर ऊर्जा, पानी और केमिकल एलिमेंट्स का मिलन बायोलॉजी को जन्म दे सकता है, तो यह संभावना हमारे ब्रह्मांड के असंख्य तारों के चारों ओर घूम रहे ग्रहों पर भी संभव हो सकती है। हमें अपने कॉस्मिक साथियों को खोजने के लिए पृथ्वी जैसे हैबिटेबल प्लैनेट्स की खोज करनी होगी। जिन नियमों ने पृथ्वी पर लाइफ को पैदा किया है, वही नियम दूसरे हैबिटेबल प्लैनेट्स पर भी लाइफ को पैदा कर सकते हैं। अंतरिक्ष पर लगातार नजर रखने वाले हब्बल टेलीस्कोप जैसी कॉस्मिक आंखों से वैज्ञानिक यह जान पाए हैं कि मात्र हमारी ही गैलेक्सी में पृथ्वी जैसे 50 अरब हैबिटेबल प्लैनेट्स मौजूद हो सकते हैं। वहीं पूरे ब्रह्मांड में मौजूद हैबिटेबल प्लैनेट्स की संख्या 10,000 महापदम होगी, जहां अचानक ऊर्जा, पानी और केमिकल एलिमेंट्स मिलकर जीवन को पैदा कर सके। इनमें से कुछ ग्रह वो है जिनके पास कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है, कुछ को बर्फ ने कैद कर रखा है, कुछ वीनस की तरह जहरीली गैस उगल रहे हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार जरूरी नहीं जीवन ग्रहों पर ही हो, गैस जायंट के चारों ओर परिक्रमा करने वाले चंद्रमाओं पर भी जीवन पनप सकता है, जिनको जीवन ऊर्जा अपने सितारे से नहीं बल्कि अपने ग्रह के गुरुत्वाकर्षण से मिलेगी। हमारे ही सोलर सिस्टम में मौजूद प्लैनेट सैटर्न के चंद्रमा आईसी एनसेलेडस के पास जीवन के सभी आवश्यक तत्व मौजूद है। बर्फ में कैद इस चंद्रमा की सतह के नीचे एक समुद्र मौजूद है, जहां से निकलने वाले रासायनिक तत्व लाइफ को पैदा कर सकते हैं। वहीं शनि ग्रह का एक और चंद्रमा टाइटन, जहां मेथेन के तरल समुद्र बहते हैं। अरबों संभावनाओं में से एक संभावना यहां भी उन्हीं नियमों से लाइफ की उत्पत्ति कर सकती है। ऐसे में संभव है कि हमें टाइटन पर ही हमारे पहले कॉस्मिक पड़ोसी मिल सके। मंदाकिनी आकाश गंगा में ऐसे 100 खरब चंद्रमा मौजूद हो सकते हैं, जहां पर कुछ चंद्रमा तो पृथ्वी जितने बड़े भी हो सकते हैं। यानी मंदाकिनी में चंद्र निवासी ग्रह निवासियों से अधिक संख्या में हो सकते हैं। अगर यह संभावना रंग लाती है तो लाइफ ब्रह्मांड में विपुल मात्रा में मौजूद है। कुछ वैज्ञानिक काफी कॉन्फिडेंट है कि उन्होंने तो जीवन को खोज भी लिया है। जो आज तक एक रहस्य है। मंगल ग्रह की मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स मिलाने पर वहां की मिट्टी में कुछ रेडियो एक्टिव गैसों के होने के संकेत मिले, पृथ्वी की मिट्टी की तरह। यह मंगल पर सूक्ष्म जीवन के होने की ओर एक संकेत था। वैज्ञानिक हैरान है कि यह मात्र एक प्राकृतिक घटना थी या एलियन बायोलॉजी से हमारी पहली मुलाकात। यह एक रहस्य है। जीवन की खोज में पृथ्वी से बाहर एक बैक्टीरिया का मिलना भी एक बड़ी खोज होगी। यह एस्ट्रोनॉमिकल खोज इस ओर इशारा करेगी कि जीवन के मूलभूत नियम सब जगह एक जैसे हैं। नासा के वैज्ञानिकों के अनुसार हम जीवन की खोज के करीब हैं। लेकिन अगर हमने जीवन की खोज कर ली, तब एक सवाल जो हमें यह सोचने पर मजबूर करेगा कि हम खुद के बारे में क्या खोज पाएंगे। यानी तब सवाल हम पर उठेगा कि ब्रह्मांड के जीवन के इतिहास में हम पृथ्वीवासी कौन सा अध्याय होंगे। हमारा ब्रह्मांड 14 अरब साल पुराना है और आकाश गंगाएं 12 अरब साल पुरानी हैं। हमारी पृथ्वी पर जीवन का उदय 4 अरब साल पहले हुआ है। ऐसे में पृथ्वी से पहले 8 अरब सालों में भी कहीं जीवन पैदा हुआ होगा। अगर यह सच है तो संभव है कि वो हमसे काफी ज्यादा उन्नत हो। ऐसे में जीवन की खोज में महत्वपूर्ण सवाल यह है कि ब्रह्मांड में सबसे पहले जीवन कब उत्पन्न हुआ होगा। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लाखों साल बाद तक भी ब्रह्मांड पृथ्वी जैसी लाइफ के लिए काफी गर्म था। धीरे धीरे यह ठंडा हुआ। उस समय कोई तारे और ग्रह नहीं थे। यहां मौजूद थे हाइड्रोजन गैस के विशाल महासागर।
लाखों वर्ष बाद गुरुत्व बल ने इन नेब्युला से पहली पीढ़ी के सितारों को पैदा किया। पहली पीढ़ी के ये सितारे काफी ज्यादा बड़े और उज्जवल थे, लेकिन अफसोस उस समय के सूर्यास्त और सूर्योदय को देखने के लिए कोई लाइफ मौजूद नहीं थी। इस समय तक ब्रह्मांड में मात्र हीलियम और लिथियम जैसे ही तत्व उत्पन्न हुए थे, जो लाइफ को पैदा करने के लिए काफी नहीं थे। इन सितारों की भट्टी में और भारी तत्व पैदा होने लगे, जिनके बिना लाइफ का होना असंभव था। अब इन पहली पीढ़ी के सितारों के बलिदान ने अंतरिक्ष में जीवन के बीज को भर दिया। पहली पीढ़ी के सितारों की राख से दूसरी पीढ़ी के सितारों का जन्म हुआ। इनके चारों ओर पहली बार पैदा हुए रॉकी प्लैनेट्स। यह वो पल था जब ब्रह्मांड के इतिहास में जीवन का पहला अध्याय लिखे जाने की संभावना थी, या शायद लिखा भी गया था। यह कोई नहीं जानता। 13.7 अरब साल पहले ब्रह्मांड में पहली बार जीवन का अंकुरित होना संभव हुआ। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति के 1,50,00,000 साल बाद ब्रह्मांड गोल्डीलोक युग से गुजरा। इस समय ब्रह्मांड का तापमान 23 डिग्री तक पहुंच गया था और मानो अगले कई लाखों साल तक ब्रह्मांड में सुनहरी गर्मी का मौसम आया हो। कुछ अवधारणों के अनुसार ब्रह्मांड के कुछ घने इलाकों में उस समय कई ग्रह और सितारे पनप रहे थे। इस आदर्श तापमान में आवारा घूमने वाले रोग प्लैनेट्स पर पानी प्रचुर मात्रा में रहा होगा। यहां जीवन की सारी आदर्श संभावनाएं थीं, जो शायद लाइफ के पहले अध्याय को लिख सके। अगर यह सच हो तो दूर कहीं ब्रह्मांड में ऐसा कोई ग्रह मौजूद हो सकता है जहां का जीवन भी लगभग ब्रह्मांड जितना पुराना हो। यहां के निवासी हमारे सबसे पहले पूर्वज माने जाएंगे, जो हमसे काफी अधिक उन्नत होंगे। न जाने ये अनंत ब्रह्मांड हमें उन पूर्वजों से कभी मिलाएगा भी या नहीं। ऐसे में हम नहीं जानते कि ब्रह्मांडीय इतिहास में लाइफ का पहला अध्याय हम पृथ्वीवासी हैं या हमारे पूर्वज। अब तक जिन संभावनाओं के समुद्र में हमने गोता लगाया है, उनकी पूरी तरह पुष्टि नहीं हुई है। अगर ब्रह्मांड में जीवन था, तब भी सवाल है कि बाकी सभी कहां हैं? क्या हम सब अकेले हैं? हो सकता है कि जीवन तो मौजूद हो, लेकिन इंसान जैसी इंटेलिजेंट लाइफ बहुत दुर्लभ हो, या फिर अंतरिक्ष इतना बड़ा है जिसने हम कॉस्मिक भाइयों के बीच काफी दूरी बना रखी है। या फिर यह भी हो सकता है कि ब्रह्मांड में जीवन का सबसे पहला अध्याय हम पृथ्वीवासी ही हो। फिलहाल ब्रह्मांड अपनी जवानी में है। ब्रह्मांड के बुढ़ापे तक जीवन को पनपने के लिए अभी काफी समय बचा है। 100 खरब साल बाद ब्रह्मांड के अंतिम सितारे की मृत्यु हो जाएगी। ब्रह्मांड में मौजूद रेड ड्वार्फ स्टार्स 10 खरब साल तक जीते हैं। ब्रह्मांड में जीवन पैदा होने के लिए सबसे अधिक संभावना इन रेड ड्वार्फ स्टार्स के प्लैनेट्स पर है। ऐसे में ब्रह्मांड में जीवन के दूसरे अध्याय की संभावना इन सितारों पर लिखी जा सकती है, लेकिन इन सितारों का सौर तूफान जीवन के लिए खतरा है। अगर हम ब्रह्मांड में जीवन का पहला अध्याय है, तो पूरे ब्रह्मांड की प्रॉपर्टी के कागजात पर दस्तखत हम पृथ्वीवासियों का है, लेकिन साथ ही हमारी जिम्मेदारी है कि हम ब्रह्मांड में जीवन को आगे बढ़ाएं। आने वाले अरबों सालों में हमारे सामने कई चुनौतियां हैं। ब्रह्मांड के फैलने की वजह से अरबों साल बाद आसमान के सितारे गायब हो जाएंगे। ऐसे में खाली आसमान से हम यह सवाल नहीं पूछ पाएंगे कि आखिर बाकी सब कहां है, क्योंकि तब तो स्टार्स भी नहीं होंगे। जीवन की इस खोज के सफर में हमने ब्रह्मांड के संकेतों पर सवार होकर इस खोज के पहले अध्याय को लिखा है। अगर आप हमारी इस खोज का पार्ट बनना चाहते हैं, तो हम अगले वीडियो में जीवन के दूसरे अध्याय की ओर रुख करेंगे, क्योंकि अभी बहुत से सवाल हैं जिन्हें हमें खोजना बाकी है, पूछना बाकी है। अगर ब्रह्मांड में कहीं और जीवन है, तो वह किस प्रकार का होगा? क्या वह हमारी तरह इंटेलिजेंट होगा? ये सवाल खुद से पूछते हुए हम जीवन की खोज में आगे बढ़ेंगे। क्या ये सभी सवाल आपको इन दूसरे चैप्टर्स को पढ़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं? अगर आप इस खोज का पार्ट बनना चाहते हैं, तो कमेंट में जरूर बताएं।
हम मिलते हैं आपसे हमारी अगली यात्रा में। तब तक के लिए ब्रह्मांड में घूमते रहिए।